वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाई दे फॉल इन लव विद यू। तो वो जो है आपसे ही क्यों प्यार करते हैं, या क्या आप में ऐसी यूनिक क्वालिटी है। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, ये एक टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ चीज़ें आपसे नहीं भी रेजोनेट होंगी। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स क्या कह रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि आप अगर मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको कंटेंट मिल पाए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। कई बार जो है वो एक ही दिन में मैं बहुत सारी वीडियोस डालती हूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कुछ नोटिफिकेशन से कि मैंने कंटेंट को अपलोड किया है। ठीक है, चलिए देखते हैं वो आपसे प्यार क्यों करते हैं और ऐसी क्या यूनिक क्वालिटी है आपके बारे में जो आपको अलग बनाती हैं उनकी नज़र में और लोगों से। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। ठीक है, फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स। नेक्स्ट देख लेते हैं एस ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आई है। आप में पेशेंस है, आप इजीली जो है किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करते हो, और बहुत ही जल्दी जो है किसी निर्णय पे मतलब डिसीजन नहीं लेते हो कि भाई कोई बहुत ही जल्दी से पसंद आ गया तो उसके साथ शादी कर लेंगे, नहीं, टाइम लेते हो। नेक्स्ट आ रहा है मास्टर, समझदार हो, स्पिरिचुअल विजडम है, पेशेंस, हाँ वही चीज़ है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जैसे मैंने पहले ही कहा कि आपके पास ये समझदारी है कि एकदम से कोई इम्पल्सिव जो है आप डिसीजन नहीं लेते हो। आपको मालूम है कि ब्लैक एंड वाइट दुनिया में, सिर्फ एक एग्जांपल की तरीके से कह रही हूँ कि एक ब्लैक एंड वाइट दुनिया है, एक कलरफुल दुनिया है। तो अपनी कलरफुल दुनिया को जो है बहुत जल्दबाजी में या किसी कोई भी ऐसा डिसीजन लेके कि आप उसको ब्लैक एंड वाइट कर लो या इमोशनलेस कर लो, वो आप नहीं करते हो। आप समय लगाओगे, परखोगे, जांचोगे, उसके बाद जो है किसी और की तरफ बढ़ोगे। तो रिलेशनशिप में भी आपका यही एटीट्यूड होता होगा। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो 2 ऑफ कप्स जो है फ्रेंडलीनेस को दिखाता है। आप बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नेचर के इंसान हो, आपको हर कोई पसंद करता है, और उसकी वजह से भी जो है जो आपके डिफरेंसेस हैं उसको भी जो है लोग एक्सेप्ट करना पसंद करते हैं। जैसे मैंने कहा शुरुआत में कि लोग जो है कई बार जंप करते हैं कंक्लूजन पे, बहुत जल्दी होता है उन्हें रिलेशनशिप में एंटर होना, फिर रिलेशनशिप से बाहर भी निकलना। आप ऐसे नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा टाइम लेते हो, और उनको ये अच्छा लगता है कि कोई इतना ज़्यादा डेस्परेट नहीं है कि रिलेशनशिप में ही होना है और उसके बाद जो है इस तरीके की चीज़ें हो जाएं या प्रॉब्लमैटिक हो जाए या टॉक्सिक चीज़ें हो जाएं, फिर उसके बाद जो है आप एक दूसरे को छोड़ो। तो आप इतने समझदार हो कि आपको मालूम है कि किसको किस तरीके से टैकल करना है और कितना किस समय जो है इमोशंस में इन्वेस्ट करना है, जिससे आप एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आप टाइम पास वाले इंसान नहीं हो, आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रखना बिलीव करते होगे। आपके जो फ्रेंड सर्कल भी होगा वो भी जो है बहुत पुराना होगा। जैसे मान लो बचपन से अगर मान लो आप 25 ईयर्स के हो, ठीक है, तो आपके जो फ्रेंड सर्कल होंगे वो लगभग 20 साल पुराने होंगे या 15 साल पुराने होंगे। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो आप किसी को भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हो, और जिन्हें एक्सेप्ट करते हो वो आपकी ज़िंदगी में हमेशा रहते हैं। इस वजह से ये पर्सन जो है वो आपको प्यार करते हैं, एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप सेक्सी दिखते होगे, प्रैक्टिकल इंसान हो, थोड़े से फाइडी टेम्परामेंट हो सकता है, थोड़ी सी ईगो प्राइड भी है, और स्टबननेस भी है, ज़िद्दी भी हो। तो चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, ठीक है, तो वो जो आपकी पर्सनालिटी है वो इस तरीके की दिखती होगी। कमांडिंग, एक कमांड रखते हो, लीडरशिप क्वालिटी है कि भाई जो बोल दिया वो अब होगा ही होगा। जैसे किसी क्या क्या डायलॉग था वो, कमिटमेंट वाला जो डायलॉग है सलमान खान का जो बहुत फेमस है, वो वाली एनर्जी है। हाँ, कि कमिटमेंट मैंने कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, तो वो वाली एनर्जी है आपकी। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है मास्टर का कार्ड है, स्पिरिचुअल विजडम है। आपको स्पिरिचुअली इतनी नॉलेज है, आपके पास्ट लाइफ से भी बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज आपको मिली है। जैसे कि सिर्फ एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मान लो कोई काम सीखना है, कोई भी काम हो, ठीक है, XYZ, तो उसको जो है आप बहुत इजीली सीख पाते हो, जबकि और लोगों को कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आपकी जो लर्निंग कैपेसिटी है वो बहुत जल्दी है, क्विक है। आप बहुत जल्दी हर चीज़ सीख जाते हो, और ऐसे सीखते हो कि आप उसमें प्रोफिशिएंट हो, एफिशिएंट हो, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा काबिल हो। आपने पता नहीं कितने सालों से आप यही काम कर रहे हो, बट ऐसा होता नहीं है। तो आपकी जो कैपेबिलिटी है वो लोगों से आपको अलग बनाती है आपके पर्सन की नज़र में। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो आपके पास पेशेंस है, हालांकि थोड़े से इम्पेशेंट भी होते होगे आप, धैर्य की कमी होगी आपके अंदर, कि आपकी जो स्पीड है वो बहुत तेज़ है।
तो उससे जो है कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं बहुत पीछे रह गया या मैं बहुत पीछे रह गई हूँ, लेकिन आपकी जो अकम्पलिशमेंट है आपकी सिचुएशन के हिसाब से, आपके सर्कमस्टांसिस के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से वो बहुत ज़्यादा है, जो कि आपको अलग बनाते हैं लोगों से। लेकिन आप अपने अंदर ही कहीं ना कहीं ये चीज़ देखते हो कि भाई कुछ और भी होना चाहिए था, तो आप बहुत ज़्यादा स्पीड में रहते हो, या आपका जो मतलब दिमाग है वो बहुत तेज़ी से चलता होगा, ठीक है। इस वजह से भी आपके पर्सन एडमायर करते हैं आपको। चलिए देखते हैं और कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्टार कार्ड आया है, साइलेंस आया है, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा आपकी यूनिकनेस है, यूनिकॉर्ननेस है कि आप लोगों से बहुत अलग हो। आपका सोचने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, हर तरीके की पर्सनालिटी को टैकल करने का तरीका। कुछ लोग होते हैं ना कि पर्सनालिटी किसी के सामने वाला पर्सन आ जाए और वो उसे टैकल ही नहीं कर पाते, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो, बहुत ही बदतमीज भी हो, लेकिन आप उसे टैकल कर लेते हो और बड़ी शांति से टैकल करते हो। तो ये भी एक अलग ही तरीके की क्वालिटी है। नेक्स्ट देख लेते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। चेंज आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आई है। आप किसी के भी लकी चार्म हो सकते हो, या फिर आप किसी की भी दुनिया बदल सकते हो। ये यहाँ पे ये कहने का तरीका है, आपका जो पर्सपेक्टिव है बातें करने का, बातचीत करने का, बताने का, तो लोगों के बीच में आप अपनी जो एक अलग ही जगह बना लेते हो, जिसकी वजह से लोग आपको एडमायर करते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था, जिस तरीके से आपने ये चीज़ को सॉल्व कर लिया या ये चीज़ का ये सोल्यूशन निकाल लिया। तो इस वजह से भी लोग आपको एडमायर करते होंगे और आपके पर्सन तो खासकर आपको एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है बियॉन्ड इल्यूजन, जजमेंट का कार्ड है, स्कॉर्पियो एनर्जी है, आपकी इंटेंस एनर्जीज हैं। नेक्स्ट आ रहा है हायरोफेंट, समझदार इंसान हो। ओके, फोर ऑफ कप्स जो है वो रिवर्स में आया है, तो आप जो है क्लोज्ड ऑफ नहीं हो, आप ऐसे नहीं हो कि लोगों को एक्सेप्ट नहीं करते हो। हालांकि अंदरूनी तौर पे इमोशंस के हिसाब से आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, लेकिन आपके अंदर अच्छा बैलेंस है, एक्सट्रोवर्ट भी हो, इंट्रोवर्ट भी हो। बाहर अगर जा रहे हो, मतलब कि आप अगर किसी कंपनी में जा रहे हो या कोई काम करने जा रहे हो या कोई भी रिश्तेदार के ही तरफ जा रहे हो, तो आप कभी उन्हें ये रियलाइज़ नहीं कराओगे कि आप उनमें इंटरेस्टेड नहीं हो, आप उनकी बात नहीं सुनना चाहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अंदरूनी तौर पे अगर देखा जाए तो आपके इमोशंस जो है वो उनसे अटैच हुए ही नहीं है, तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट दोनों, एक होता है ना एम्बीवर्ट, शायद पता हो शायद ना पता हो, तो एम्बीवर्ट का मतलब ही ये होता है कि जो इंसान बैलेंस लेकर आ पाता है, कि वो एक्सट्रोवर्ट भी है और इंट्रोवर्ट भी है। तो दोनों चीज़ें जो हैं आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाते हो। आपकी बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, आपके दिल तक पहुंचना जो है वो इतना इजी नहीं होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हायरोफेंट की भी एनर्जी आई है, टॉरस एनर्जी आई है। ये पर्सन जो है वो आपको छोटी ही एज में बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन की तरीके से देखते हैं और आपको एडमायर करते हैं, इस वजह से भी जो है वो आपसे प्यार करते हैं। तो चलिए देखते हैं उनकी फीलिंग्स आपके लिए। ये तो आपकी पर्सनालिटी थी, अब उनकी फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो आपके लिए किस तरीके से फील करते हैं। तो पहला आ रहा है नाइन ऑफ कप्स, और आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो। उनको ऐसा लगता है कि अगर आप मिल जाओ तो दुनिया की जो भी विशेस वो थी, जो भी ड्रीम्स उनके थे या जो भी उनकी इच्छाएं हैं वो सारी पूरी हो जाएंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं लवर्स, जेमिना एनर्जी आई है, आपको अपना जो है प्रिय मानते हैं, आपको एक लवर की तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं थंडरबोल्ट, टावर कार्ड आया। टावर जो है यहाँ पे स्कॉर्पियो एनर्जी को दिखा रहा है, इंटेंस लव है यहाँ पे, और यहाँ पे कहीं ना कहीं हालांकि ये थोड़ा सा टावर कार्ड जो है वो नेगेटिव में देखा जाता है, बट मैं यहाँ पे जो है इसको इस तरीके से देखूंगी कि उनके मन में जो है कुछ फिजिकल चीज़ें भी आती हैं आपको सोचकर। कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके साथ अगर कोई अच्छी फाउंडेशन में, एक पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में आना चाहता है, तब तो आप उसे रखते हो, और जिसको सिर्फ टाइम पास है या कुछ समय के लिए आपके पास आना चाहता है तो उसको आप जो है रिजेक्ट कर देते हो। नेक्स्ट देख लेते हैं फाइव ऑफ वॉन्ड्स, आप एक कॉम्पिटिटिव पर्सन हो, एम्बिशियस पर्सन हो, जिसकी वजह से आपसे लोग जलते होंगे और कंपटीशन क्रिएट करते होंगे या आपके लिए ऑब्स्टिकल्स भी क्रिएट करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद आप समझदारी से जो है उनके सामने आगे बढ़ जाते हो। नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कॉन्शियसनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपका ये जो नेचर है वो ऐसा है कि आप सच बोलते हो, आप झूठ नहीं बोलते हो हर छोटी छोटी बात पे। जैसे कि लोग एक दूसरे को प्लीज़ करने के चक्कर में झूठ बोलते रहते हैं कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा लग रहा है या ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, हाँ हाँ ये तो अच्छा लग रहा है, और पीछे से हंस रहे हो। आप ऐसे नहीं हो, आप हमेशा सच ही बोलना पसंद करते हो। चलिए देखते हैं इस पर्सन की आपके लिए फीलिंग्स। फिर लव कार्ड्स देखेंगे। पहला ये आया है, नेक्स्ट ये आया है, एक और निकालूंगी मैं, नेक्स्ट ये है। ओके, तो
तो यहाँ पर जो है कार्ड्स मैं ठीक से कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है शांति लग रही है, हार्ट जो है वो बहुत खुश है कहीं ना कहीं अंदर से। तो चलिए देखते हैं लव कार्ड्स क्या कहते हैं। प्लेफुलनेस आया है पहले में। तो पहला कार्ड कह रहा है प्लेफुलनेस, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी, हैव सम फन टुगेदर एंड रिमेंबर लव इज द ग्रेटेस्ट हीलर। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके साथ एक जो खट्टे मीठे पल हैं आपके साथ, वो जो फ्रेंडलीनेस है जो पहले भी आया था, तो उससे जो है बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होती होगी और उसी वजह से जो है आपको वो कहीं ना कहीं अंदर से लव करने लग गए हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्रिटिसाइजिंग वन अनदर विल ओनली लीड टू फर्दर अनहैप्पीनेस, लव एंड एक्सेप्ट ईच अदर एज यू आर एंड योर रिलेशनशिप विल मैजिकली ट्रांसफॉर्म। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में इस तरीके की सिचुएशन होगी कि कुछ डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आप जो है वो भी एक्सेप्ट करने वाले इंसान हो और वो भी एक्सेप्ट करने वाले इंसान हो। और जैसे ही आप दोनों आओगे, जैसे आपको मैंने कहा शुरुआत में कि आप पेशेंट वाले पर्सन हो, आपके पास धैर्य है, तो आप टाइम लगाते हो, सही इंसान को चूज करते हो और उस फिर जो है आप उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है गिव थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ लव सून टू कम योर वे, नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर ट्रूली हार्ट डिजायर्स। ओके, मैं बोलते बोलते रुक गई थी। तो यहाँ पर जो है आप ब्लेसिंग्स की, लव की ब्लेसिंग्स को जो है अपनी ज़िंदगी में आने देते हो, जो आप डिज़र्व करते हो, जो आप चाहते हो आपको वो मिलता है। और ये इंसान भी जो है आपको वही डिज़र्व करवाना चाहते हैं जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में रहना चाहते हो। तो चलिए देखते हैं इनकी तरफ से आपके लिए कुछ लव मैसेजेस, कि वो आपसे जो प्यार करते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। लव मैसेजेस देख लेते हैं। आई वॉन्ट पीस विद यू। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में आ जाते हो तो शांति ही शांति उनके मन में रहेगी। इनर पीस की मैं बात कर रही हूँ। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। उन्होंने कोशिश करी होगी कि आपसे वो दूर हो पाए या फिर जो है ये सोचे कि आपके बारे में ना सोचे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यू मीन वर्ल्ड टू मी। और नेक्स्ट आ रहा है सपोर्टिव, लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ। तो वो आपकी इनर स्ट्रेंथ को जो है बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है लव लव लव। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है इस पर्सन के मन में आपके लिए। नेक्स्ट आ रहा है हनीमून। तो आपके साथ जो है हनीमून पे जाने की सोचते हैं। नेक्स्ट आ रहा है डेंजर्स ऑफ लस्टफुल रिलेशनशिप। तो जो उन्हें लगता है कि आप इतने समझदार हो कि कोई लस्टफुल रिलेशनशिप आप नहीं रखना चाहते हो, आप इमोशनली इन्वेस्टमेंट करके एक रिलेशनशिप रखना चाहते हो। नेक्स्ट आ रहा है गेट टू नो ईच अदर। तो आप एक दूसरे को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, अंदर तक जो है वो जानना चाहते हो कि किस तरीके से आप दोनों की फीलिंग्स हैं। नेक्स्ट आ रहा है द ओनली थिंग दैट इज रियल इज लव। तो उनको ऐसा लगता है कि लव जो है वो रियल ही होना चाहिए, अगर है तो रियल ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ रहा है, 3 आ गए हैं एक्चुअली, डिसेप्शन, फॉल मास्क, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड ट्रस्ट। तो उनको ऐसा लगता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई पर्सन ही है, उनको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज या फैमिली इश्यूज हो सकते हैं आप दोनों के बीच में। तो आप दोनों को ही जो है समय लगाना पड़ेगा कि कैसे आगे बढ़ना है, और एक रणनीति, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। आजकल भी जो है अगर आपको लव मैरिज किसी से करनी है और आप में डिफरेंसेस है, तो आपको एक स्ट्रैटेजी बनाकर अपने पेरेंट्स के सामने इस तरीके से रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्हें झूठ बोलना है, सच ही बोलना है, लेकिन फाइनेंशियली अगर सही हो, दिमागी तौर पे सही हो, और अगर अपना डिसीजन सही तरीके से ले पाते हो और देख भी रहे हैं आपके पेरेंट्स कि आप सही डिसीजन ले रहे हो और सही जो आपका डिसीजन है वो जा भी रहा है, तो आपके पेरेंट्स कभी आपको रोकेंगे नहीं। वो हमेशा इसलिए चिंतित होते हैं कि हमारे बच्चे के साथ कुछ गलत ना हो जाए। उनकी भी सिचुएशन समझ के देखा करो। वो वही वाली सिचुएशन है कि आप बहुत ईजिली जो है एक दूसरे के साथ आ पाओगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी स्ट्रैटेजी लगेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब ये है कि फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या हो ऑलरेडी। नेक्स्ट आ रहा है डिसेप्शन, फॉल्स मार्क। तो यहाँ पर जो है ये पर्सन कहीं ना कहीं ये दिखाते होंगे आपके फैमिली फ्रेंड्स को कि आप के साथ जो है वो सिर्फ फ्रेंडशिप में है, लेकिन एक्चुअली में वो रिलेशनशिप चाहते हैं। लास्ट आ रहा है इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू। तो वो जो है आपसे ही शुरू करते हैं प्यार को और आप पे ही जो है वो खत्म करते हैं। इस तरीके की एनर्जीज आई हैं। तो चलिए देखते हैं चार्म्स। तो यहाँ पर ट्री ऑफ लाइफ आई है, यहाँ पे फैमिली बनाने की इच्छा है। नेक्स्ट आ रहा है राइनो आया है, टॉरस एनर्जी आई है, सन मून और राइजिंग हो सकती है, डिटर्मिनेशन है यहाँ पर, स्क्रू ड्राइवर आया है, लव आया है यहाँ पर, और एक हॉर्स भी आया है जो एडवेंचर को, स्पीड को दिखाता है। तो लाइफ की जो एडवेंचर है आपके साथ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लव है यहाँ पर, और आपको अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। चलिए देखते हैं इनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग्स। पहला आ रहा है हम सफ़र बद्रीनाथ की दुल्हनिया। सॉरी अगर आपको पीछे से आवाज़ सुनी हो,
सब ऐसे ही चलाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कहीं तो होगी, जाने तू या जाने ना मूवी का। अच्छा ये वो वाला गाना, बहुत प्यारा गाना है। नेक्स्ट आ रहा है मेरी दुनिया है वास्तव मूवी का। नेक्स्ट देख लेते हैं नथिंग कंपेयर्स टू यू कनौर का। ठीक है, तो ये एक इंग्लिश गाना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।